हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। मैं अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट डाल चुका हूँ, आप समझ सकते हैं कि लेवल आपका कितना अच्छा है और कितना बुरा है। ठीक है, ये एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मॉक टेस्ट है जिसकी संख्या है 11। 10 इससे पहले मैं डाल चुका हूँ। ठीक है, यदि आपने 10 नहीं देखे हैं तो जाइए, प्ले लिस्ट बना दी है और वहाँ पे जाके देखिए जाके। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका केरल में। ठीक है, केरल में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय। हृदय मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया का आकाश में उड़ना किस नियम से संबंधित है? चिड़िया का आकाश में उड़ना किस नियम से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम से। ठीक है, न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है चिड़िया का आकाश में उड़ना। अब न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम को समझाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ कि न्यूटन का तृतीय नियम ये कहता है कि यदि हम किसी वस्तु पर अपनी क्रिया लगाएंगे तो वो वापस हमें अपनी प्रतिक्रिया देगा। मतलब समझ रहे हैं, रिवर्सिबल। मतलब जब हम किसी वस्तु को किसी वस्तु पर प्रेशर लगाएंगे तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो ये कहता है नियम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बात से, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, किस वायसराय के शासनकाल में संविधान सभा का गठन हुआ? किस वायसराय के शासनकाल में संविधान सभा का गठन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेबल के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड बेबल के शासनकाल में संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नीदरलैंड में। नीदरलैंड में स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा में। जेनेवा में स्थित है मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत बहुत अच्छे काम किए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई को। ठीक है, 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जुलाई को। ठीक है, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह कथन किसने कहा था? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, कथन किसने कहा था? ये कहा था मेगास्थनीज ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत कौन सा है? अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एटलस। ठीक है, एटलस पर्वत अफ्रीका का सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते पर वह बलित पर्वत है, ठीक है। अब बलित पर्वत का मतलब क्या होता है, यह कुछ सालों बाद ये बढ़ते रहते हैं, ठीक है, बढ़ते रहते हैं, इनमें इंक्रीजमेंट होता रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत है एटलस पर्वत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अराकानयोमा पर्वत किस देश में स्थित है। अराकानयोमा पर्वत किस देश में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार में स्थित है अराकानयोमा पर्वत, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। सिनेमा के क्षेत्र में स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चाइना पैसेज के लेखक कौन है। द चाइना पैसेज के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलब्रेथ, ठीक है। गोलब्रेथ द चाइना पैसेज के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू कैसल, ठीक है। न्यू कैसल विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष आया था। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष आया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 में, ठीक है। 1969 में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था। असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत के वायसराय कौन थे असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को, ठीक है। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बौद्धों का तांबों का मठ किस राज्य में स्थित है। बौद्धों का तांबों का मठ किस राज्य में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है बौद्धों का तांबों का मठ, ठीक है। एक जहाँ पर तांबा की कुछ मूर्तियाँ हैं वहाँ पे तांबों का मठ है, तो वहाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को पराजित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को, ठीक है। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेदांतोगल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। वेदांतोगल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में स्थित है वेदांतोगल पक्षी विहार। फ्रेंड्स पक्षी विहार और अभ्यारण्य के पीछे के मैंने पीछे वीडियो बना दी है, आप जाके देखिए, जाके अपलोड कर दिया, बहुत दिन हो गए हैं और ट्रिक के साथ अपलोड किया है, तो आप प्लीज़ उसे भी देखिए जाके, आपका जो अभ्यारण्य है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ पर स्थित है। सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले में, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति ज़िले में स्थित है सेंट्रल स्कूल ऑफ संस्कृत महाविद्यालय, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और एक हिस्ट्री रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि वीडियो रोज़ इस चैनल पे डाली जा रही है, और एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए जो पेपर नज़दीक लगा हुआ है उसके लिए, तो ठीक है। तो चलते हैं वीडियो का अंत करते हैं।
तो और ठीक है, जय हिंद जय भारत।